दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको छंद बताए जाएंगे और इसके पहले मैंने छंद के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उन 2 वीडियोस के माध्यम से आपको छंद की परिभाषा बता दी है, छंद के भेद मैंने बताए, जिसमें आपको सम अर्धसम विषम भी बता दिया है। आज आपको जो मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद में जितने भी छंद आते हैं सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मात्रिक छंद, इसके बाद में वर्णिक छंद देखेंगे। मात्रिक छंद में जितने भी छंद आते हैं सभी की हम बात करेंगे। मात्रिक छंद क्या होता है, परिभाषा देख लें। इनके चरणों में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है, मतलब कि मात्राओं की गणना पर आधारित छंद होते हैं ये। और वर्णिक छंद, वर्णिक छंद में जो चरण होते हैं वर्णों की संख्या उसमें निश्चित रहती है, तो इसलिए उन्हें वर्णिक बोला जाता है। पहले हम मात्रिक की बात करेंगे, इसके बाद में वर्णिक छंद देखेंगे। तो आइए मात्रिक छंद में सबसे पहले हम जानेंगे दोहा। इस छंद के विषम अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13 तथा सम अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। जो दोहा है उसमें आपको याद रखना है कि इसका जो विषम जो चरण होता है, ठीक है, जो पहला और तीसरा होता है उसमें 13 मात्रा होती है, और जो सम चरण होता है जो दूसरा और चौथा होता है उसमें 11 मात्राएं होती है। तो दूसरे चौथे चरण के अंत में गुरु और लघु अवश्य होता है। अब जो बड़ा आ वाली मात्रा है, बड़ी ई वाली मात्रा है, ठीक है, और ए वाली मात्रा है, ये सारी जो मात्रा है वो बड़ी मात्रा कहलाती है। जो एस वाली जो बनती है वो गुरु होता है दोस्तों। और जो ये एक मात्रा होती है, जैसे ये इस लिखा हुआ है ना, इसमें ये एक ये मात्रा है छोटा आ की, और सा में भी एक छोटा आ की मात्रा है। और जो ये हमने लिखा है यहाँ पर मामा, तो ये इसमें जो मात्रा ये एस जैसी मात्रा बनी हुई है ये गुरु मात्रा है। तो दोनों शब्दों में ये गुरु मात्रा है, तो ये एक मात्रा नहीं, ये कितनी मात्रा गिनाएगी, 2 मात्रा गिनाएगी। और जो छोटी मात्रा है ये 1 मात्रा गिनाएगी। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और ये मात्रा मैंने पहले आपको बता दी थी जब गण बताए थे, तो अच्छे से समझ लें कि जो दोहा है इस छंद के विषम अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13 तथा जो सम चरण होता है दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। और दूसरे चौथे चरण के अंत में गुरु और लघु अवश्य होता है। अब ये उदाहरण जो मैं आपको बताऊंगा, इस उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा कि अंत में गुरु और लघु कैसे है। देखिए उदाहरण क्या दिया है। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करी जान, चलई जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। अब इसमें देखिए दोहा है, इसमें विषम अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब ये जो पहला चरण है इसमें कितनी 13 मात्रा हो गई। ये दूसरा है और ये तीसरा चरण है। तीसरे चरण में देखिए 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें ओ की मात्रा दिखाई है ना 5, ठीक है, 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब इसमें ये आधा दिखा हुआ है तो ये 2 मात्रा जुड़ेगी, 10 11, और एक ये 12 और ये छोटी की मात्रा इसमें 13। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा हो गई, ठीक है, समझना इस प्रकार से। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। अब जो दूसरा चरण है ये वाला इसका दूसरा चरण है और ये वाला चौथा चरण है। अब इसमें कितनी मात्रा होती है, इसमें 11 मात्राएं होती है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जा में आ की मात्रा दे रखी है तो ये 2 मात्रा गिनाएगी, 9 10, ठीक है, मतलब एस वाला याद रखेंगे आप। इसमें जा में एस वाला और ये ना, तो 1 मात्रा ये जुड़ जाएगी। तो कितनी हो गई, तो टोटल 11 मात्रा। तो इस प्रकार से इसकी मात्रा गिनी जाती है। और मुख्यतः अगर आपको मात्रा समझ में आ जाएगी, मात्राओं की गिनती, तो कोई सा भी जो छंद है आप उसको आसानी से कर सकते हो। अब इसमें आखिरी में क्या दिया है कि अंत में गुरु और लघु अवश्य होता है। अब गुरु और लघु अवश्य होता है तो समझे, जैसे आखिरी में क्या लिखा है जान, तो ये एस वाली जो मात्रा है ये गुरु की मात्रा लगी है, और ये जो छोटा आ लग रहा है इसमें, जैसे ना में कौन सी मात्रा है, छोटा आ है इसमें, ठीक है, छोटा आ शामिल है। जैसे ये बिना हलंत वाला रहता है,
और उसमें जब छोटा आ जुड़ जाता है तब क्या बनता है, ये ना बनता है, तो इसमें आ जुड़ा हुआ है ये हम मान लेते हैं। तो इसमें ये एक मात्रा गिनाएगी और जो बड़ा आ है इसमें कौन सी, ये दो मात्रा गिनाएगी। जो दो मात्राएं एस जैसे जुड़ती है तो ये गुरु होता है और ये लघु होता है। तो अब ये जो उदाहरण है इसमें मात्रा भी मैंने गिन के बता दी कि इस प्रकार से आपको मात्राएं गिननी है। तो उदाहरण देख ले, सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करी जान, चलई जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। ये दोहा छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है और अंत में लघु गुरु अवश्य होता है। अब इसके बाद में अगला देखिए सोरठा। अब जो ये सोरठा है इसको भी समझेंगे आप अच्छी तरह से। देखिए ये छंद एक प्रकार से दोहे का उल्टा होता है। अब दोहे का उल्टा कैसे होता है समझे। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है और दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। और जो दोहा है उसमें क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। तो जो सोरठा है ये सोरठा दोहे का उल्टा होता है। ये समझ लेना आप अच्छे से कि जो सोरठा है ये दोहे का उल्टा होता है। बस ये परिभाषा आप अच्छे से याद रख लेंगे और उसके बाद में जैसे ही आपके सामने उदाहरण आएगा तो आप उसकी मात्राओं की गणना कर देंगे और पता कर देंगे कि इसमें दोहा है या सोरठा है। देखिए ये छंद एक प्रकार से दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले चरण में 11 मात्राएं, पहले चरण में कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं, और दूसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कितनी मात्रा होती है याद रखेंगे आप, इसमें 24 मात्राएं होती है और जो दोहा है उसमें भी 24 होती है, लेकिन मुख्यतः आपको परिभाषा से ही समझ में आएगा। देखिए अब इसका उदाहरण, सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, तिहि कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। अब इसमें क्या है, पहला जो चरण है, पहला और तीसरा, इसमें 11 मात्रा है और दूसरा और चौथा चरण में 13 मात्रा है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे चौपाई की। ठीक है, मात्राओं की जो गिनती है वो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब परिभाषा देख लें आप डायरेक्टली और अच्छे से इसको हल करें। अब देखिए चौपाई क्या होता है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। इसके जितने भी चरण होते हैं चौपाई की, इसमें कितनी मात्राएं होती है, तो याद रखेंगे आप इसमें कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अंत में प्राय 2 गुरु होते हैं, अंत में प्राय 2 गुरु होते हैं, समझ लें। जैसे आखिरी में इसमें जागा लिखा है तो ये 2 गुरु इसमें हैं। ठीक है, ये भी 2 मात्रा है, ये भी 2 मात्रा है। 2 मात्रा कैसे, ये एस वाली जो बनती है गुरु कहलाता है और इसमें 2 मात्रा है, ये हम अच्छे से समझ गए। अब इसके बाद में आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखिए इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा होती है। अब देखिए ये जो चरण है इसमें कितनी मात्रा है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा है। उठी कर जोरी रजायसु मांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कसी कटी भाता, और साजी सरासुनु सायाकु हाथा। इसमें क्या है, इसके पहले और जो ये सारे चरण है इसमें 16 मात्रा होती है, समझ लेना। तो ये चौपाई है। ठीक है, और अंत में क्या होता है, अंत में 2 गुरु होते हैं। 2 गुरु होते हैं मतलब कि 2 बड़ी मात्रा होती है, चाहे वो बड़ी ई की जो बड़ी की मात्रा हो, वो चाहे आपकी ओ की मात्रा हो, या फिर चाहे बड़ा आ की मात्रा हो, या फिर ए आई की मात्रा हो, तो वो गुरु मात्रा कहलाती है। जैसे हाथा और जागा, इन दोनों में कौन सी मात्रा है, गुरु मात्रा है। ठीक है, अब चौपाई के बाद में हम बात करते हैं रोला की। देखिए रोला, इस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इस छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्राएं। उस छंद का नाम बताइए जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, तो उस छंद का नाम है रोला। प्राय 11 और 13 पर यति होती है। और यति का मतलब क्या होता है, यति का मतलब होता है विराम, विराम या थोड़ा सा रुकना। तो 11 और 13 की जो यति होती है इसका मतलब क्या है कि 11 और 13 की जो मात्रा होती है इसमें आपको विराम दिया जाता है। अब जैसे देखिए उदाहरण देखिए, हुआ बाल रवि उदय, कनक नभ किरणें फूटी, और भरित तिमिर पर परम प्रभा में बनकर टूटी, जगत जगमगा उठा, विभा वसुधा में फैली, खुली अलौकिक ज्योति, पुंज की मंजुल थैली। तो इसमें क्या है समझ लें, इसमें कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं हैं। ठीक है, और प्राय 11 और 13 पर यति होती है, मतलब कि विराम होता है, तो वहाँ पर रोला छंद होता है। और रोला कैसा छंद है, तो आप बताएंगे मात्रिक छंद है, क्योंकि मात्राओं की गणना पर आधारित जितने भी छंद होते हैं वो मात्रिक छंद कहलाते हैं, और वर्णों की गणना पर आधारित जितने भी छंद होते हैं वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। अब इसके बाद में अगला है आपका बरवे। इसके पहले और तीसरे चरण में 12, पहला और जो तीसरा चरण है उसमें 12
और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 7 मात्राएं होती है, तो वहाँ पर 12वें छंद होता। अब जो ये 12वें छंद है इसका उदाहरण देखिए, सबसे मिलकर रहे मन बेर विसार दुर्लभ नर तन पाकर कर उपकार। अब इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा समझना और दूसरे चौथे चरण में 7 मात्रा होती है, वहाँ पर 12वें होता है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब देखिए इसका जो चौथा चरण है उसमें मैं बता दूं आपको, देख लीजिए आप, कर उपकार, ये चौथा चरण है दोस्तों इसका। अब दूसरे और चौथे चरण में कितनी 7 मात्राएं होती है। अब 7 मात्राएं कैसे गिननी है, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कर उपकार। अब इसमें 7 मात्रा कैसे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस प्रकार से मात्रा गिनी जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो ये क्या है, 12वें है, जिसके पहले तीसरे चरण में 12 और दूसरे चरण में 7, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्रा होती है। अब इसके बाद में सरसी, सरसी देखिए आप। अब जो ये सरसी छंद है, इस सरसी छंद के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती है। सरसी के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती है। प्रायः 10 और 11, 10-11 पर क्या होता है, विराम, मतलब कि यति होती है। 10-11 पर यति होती है और अंत में क्या होता है, गुरु और लघु होता है। गुरु और लघु होता है, अंत में गुरु और लघु होता है। तो वहाँ पर सरसी छंद होता है। जैसे उदाहरण देखिए, अंशु मालिके शुभागमन की बेला समझ समीप, नभ में बुझा चुके थे सुरभि अपने घर के दीप। अब इसका एक और जो इसमें दिया गया है वो पंक्तियाँ भी मैं आपको बता देता हूँ सरसी की। कल रव सुमन विकास संग ले निकली रवि की कोर, क्षण भर पहले ही दो प्रेमी कहाँ गए किस ओर। तो ये किसका उदाहरण है, तो ध्यान रखना सरसी का है, जिसके प्रत्येक चरण में 27 मात्रा होती है और याद रखना अंत में क्या होता है, गुरु और लघु होता है। अब इसके बाद में रोला और उलाला, जो छप्पे छंद बनता है वो किस प्रकार से बनता है, तो ध्यान रखना रोला और उलाला के मिलने से छप्पे छंद बन जाता है। रोला और उल्लाला के मिलने से कौन सा छंद बनता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रोला और उल्लाला के मिलने से छप्पे छंद बनता है। और छप्पे छंद का उदाहरण ये आपके सामने है, सर्वभूत हित महामंत्र का सबल प्रचारक, और सदे हृदय से एक एक जन का उपकारक, सत्य भाव से विश्व बंधुता का अनुरागी, सकल सिद्धि सर्वस्व सर्व गत सच्चा त्यागी, उसकी विचारधारा धारा के धर्मों में है वही, सब सर्वभौम सिद्धांत का आदि प्रवर्तक है वही। अब जो उल्लाला होता है, देखिए रोला और उल्लाला दोनों के मिलने से कौन सा छंद बनता है, तो वहाँ पर छप्पे छंद बनता है। ठीक है, छप्पे छंद बनता है रोला और उल्लाला के मिलने से। अब उलाला क्या होता है समझ ले, ये 8वां जो छंद है उलाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो रोला है वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए उलाला समझ लें कि जो उलाला छंद है इसमें क्या होता है, इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 15, पहले और तीसरे चरण में 15 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती है, तो वहाँ पर उलाला होता है। जैसे ये है शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है, तो ये उलाला छंद है। अब उलाला के बाद में ध्यान रखेंगे आप रूपमाला। ठीक है, रूपमाला देखिए, अब जो रूपमाला छंद है ये भी मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 14 और 10 पर विराम होता है, मतलब कि यति होती है। ठीक है, अंत में गुरु और लघु अवश्य होता है, तो ये रूपमाला है। अब रूपमाला के बाद में गीतिका छंद देखिए, और गीतिका के बाद में मैं आपको बताऊंगा हरि गीतिका छंद। ठीक है, तो गीतिका छंद देखते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 26 मात्राएं होती है, और 12 और 14 पर विराम होता है, मतलब कि यति होती है। 12-14 पर विराम मतलब कि यति होती है, तो वहाँ पर गीतिका छंद होता है। गीतिका के बाद में हम बात कर लेते हैं हरि गीतिका। अब जो ये हरि गीतिका छंद है, इस हरि गीतिका छंद में, हरि गीतिका छंद, इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 28 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 16-12 पर विराम होता है, और अंत में लघु और गुरु अवश्य होता है, और ये आपका उदाहरण है। ठीक है, अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। तो ये हरि गीतिका का उदाहरण है, और हरि गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। अब आला देखिए, और आला के बाद में जो अगला वीडियो में आपको बताऊंगा वो रहेगा दोस्तों वर्णिक छंद का। वर्णिक छंद बताऊंगा, जिसमें वर्णों पर आधारित जो छंद होता है वो वर्णिक छंद कहलाता है। तो अगले वीडियोस में आपको मैं वो बताऊंगा।
अब आला देख लीजिए, ये सम छंद है। सम, विषम और अर्धसम ये तीनों मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था। तो आला क्या है, ये सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है। कितनी? 31। और 16 और 15 पर विराम होता है, तो वहाँ पर आला छंद होता है। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, ये उदाहरण, इसमें आप मात्रा गिनेंगे ना तो कितनी टोटल 31 मात्राएं आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आला छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको वर्णिक छंद बताए जाएंगे। और इसके पहले मैंने जो छंद के 2 वीडियोस अपलोड करे हैं जिसमें छंद का बेसिक मैंने आपको बताया है, जिसमें छंद की परिभाषा, सम, विषम, अर्धसम, और उसके बाद में यमाता, राजभान, सलगा मतलब कि जो गण हैं वो गण भी मैंने आपको बता दिया, मात्रा भी मैंने आपको समझा दी। क्योंकि ये सब चीज़ें जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है तो आप सारे छंदों को आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ मात्रा और वर्णों की गिनती आपको आना चाहिए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या जानेंगे? वर्णिक छंद। वीडियो आपको पसंद आया है तो अच्छे से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।